अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हमने 9th क्लास की फ़िज़िक्स के स्मार्ट सिलेबस के न्यूमेरिकल को स्टार्ट किया हुआ है। तो आज हम चैप्टर नंबर 3 के स्मार्ट सिलेबस के न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो चैप्टर नंबर 3 का फर्स्ट न्यूमेरिकल है 3.1, वो हमसे कह रहा है फोर्स ऑफ 20 न्यूटन मूव्स अ बॉडी विद एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, व्हाट इज़ इट्स मास। एक बॉडी पे जब 20 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की जाती है तो वो फोर्स जो है उस बॉडी को 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन के साथ मूव करवाती है। तो उसका क्वेश्चन है कि उस बॉडी का मास क्या होगा। तो स्टूडेंट्स हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास है 3.1 फोर्स हमें वो दे रहा है कि जो बॉडी पे अप्लाई की जाती है फोर्स F, वो है हमारे पास 20 न्यूटन और किस एक्सेलरेशन के साथ बॉडी मूव करती है वो स्टूडेंट्स हमारे पास है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वो पूछ रहा है उस बॉडी का जो है मास ऑफ अ बॉडी क्या होगा। तो स्टूडेंट्स सिंपल फोर्स की वैल्यू गिवन है, एक्सेलरेशन की वैल्यू गिवन है, हमने मास फाइंड करना है। तो आप क्या करें, आप न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करें। हमारे पास क्या होता है F इज इक्वल टू एम में, ठीक है। यहाँ से हमने मास को कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, फोर्स ओवर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू मास। फोर्स कितनी है 20 न्यूटन, एक्सेलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10। मास का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है kg। तो स्टूडेंट हमारे पास जो उस बॉडी का मास आ जाएगा वो आ जाएगा 10 किलोग्राम। स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास हाउ मच फोर्स इज़ नीडेड टू प्रिवेंट अ बॉडी ऑफ मास 10 kg फ्रॉम फॉलिंग। यानी कि एक हमारे पास बॉडी है जिसका मास 10 kg है, उसको नीचे गिरने से रोकने के लिए हमें कितनी फोर्स जो है वो रिक्वायर्ड होगी। तो अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस स्टूडेंट्स ये हमारे पास न्यूमेरिकल है क्वेश्चन नंबर, ये हमारे पास है 3.3। अब वो कह रहा है कि हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास जो है वो 10 kg है। तो स्टूडेंट्स वो कह रहे हैं कि 10 kg मास की बॉडी को नीचे गिरने से रोकने के लिए हमें कितनी फोर्स रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स उस फोर्स को हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो चूंकि वो बात हो रही है नीचे से गिरने के लिए, ठीक है, ग्रेविटी की, तो इस फोर्स को हम ग्रेविटी की फोर्स का नाम भी दे सकते हैं, वेट का फोर्स का भी नाम दे सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है वो हमारे पास होता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमने पढ़ा हुआ है W इज इक्वल टू mg। हमारे पास इस W को ग्रेविटी की फोर्स का नाम दे दें, या आप इसको F भी लिख लें, F इज इक्वल टू W इज इक्वल टू mg। तो हमारे पास जो फोर्स वो क्या आ जाएगी, मास हमारे पास कितना है 10 है, g हमारे पास कितना है 10, तो वो फोर्स हमारे पास आ जाएगी 100 न्यूटन। यानी कि 10 kg की बॉडी को नीचे गिरने से रोकने के लिए हमें कितनी फोर्स रिक्वायर्ड है, हमें 100 न्यूटन की जो फोर्स है वो रिक्वायर्ड है। तो स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास है 3.5, अ बॉडी हैज़ वेट 20 न्यूटन, हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव इट वर्टिकली अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्टूडेंट्स हमारे पास एक बॉडी है जिसका वेट 20 न्यूटन है, और उस 20 न्यूटन वेट वाली बॉडी को हमने 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन के साथ ऊपर मूव करवाना है। तो कह रहा है उस 20 न्यूटन वेट वाली बॉडी को 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन के साथ ऊपर मूव करवाने के लिए हमें जो फोर्स रिक्वायर्ड है वो हमने फोर्स क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स 20 न्यूटन तो उसका अपना वेट है, मीन 20 न्यूटन फोर्स तो मस्ट है। इससे जितनी एक्स्ट्रा फोर्स लगेगी वो फोर्स हम कैलकुलेट करते हैं और इसमें ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल फोर्स आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा, वेट ऑफ अ बॉडी, वो हमारे पास आ जाएगा, इसको
W का नाम दे दें या इसको मैं F1 का नाम दे देता हूँ, वो मेरे पास है 20 न्यूटन। स्टूडेंट्स किस एक्सेलरेशन के साथ बॉडी मूव कर रही है, एक्सेलरेशन हमारे पास आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्टूडेंट्स हमने क्या करनी है, फोर्स कैलकुलेट करनी है उसको मूव करवाने के लिए, तो वो फोर्स उसको मैं जो है F से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो स्टूडेंट्स F1 20 न्यूटन फोर्स है और वो जो एक्स्ट्रा फोर्स है पहले वो मैं कैलकुलेट करूँगा और इसको इसमें ऐड कर दूँगा, यानी कि मेरे पास जो F है वो मेरे पास आएगी F1 प्लस F2 के इक्वल, ये मैंने कैलकुलेट करनी है। F1 मेरे पास 20 न्यूटन वेट इसका मस्ट है, इतनी फोर्स तो मस्ट है, इससे एक्स्ट्रा जो फोर्स F2 है वो मैं पहले कैलकुलेट करूँगा, फिर इस दोनों को ऐड कर दूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी, टोटल फोर्स आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास फॉर्मूला है F2 इज इक्वल टू MA, इनकी मैंने जो F2 कैलकुलेट करनी है वो इस फार्मूला से कैलकुलेट करनी है। तो स्टूडेंट्स मेरे पास मैस नहीं है जबकि एक्सेलरेशन है, तो पहले स्टूडेंट्स मैं क्या करूँगा, इस वेट की इक्वेशन को यूज़ करते हुए W इज़ इक्वल टू mg यूज़ करते हुए मैं क्या करूँगा, मैस कैलकुलेट करूँगा, W ओवर G इज़ इक्वल टू M। W मेरे पास कितना है 20 और G ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, ये कितना होगा 10, तो मैस मेरे पास क्या आ जाएगा, मैस मेरे पास आ जाएगा 2 kg। तो स्टूडेंट्स मैथ्स मेरे पास कितना आ गया है 2 kg। अब ये मैथ्स की वैल्यू मैं इस इक्वेशन में पुट करूँगा तो मेरे पास F2 आ जाएगा, F2 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है 2, तो F2 मेरे पास आ जाएगी 4 न्यूटन। तो स्टूडेंट्स वो एक्स्ट्रा फोर्स जो उस बॉडी को लिफ्ट अप करने के लिए रिक्वायर्ड है वो मेरे पास कितनी आ गई है 4 न्यूटन। अब इस F2 को इस इक्वेशन में पुट करेंगे, मेरे पास जो F की वैल्यू आएगी वो मेरे पास आएगी F इज इक्वल टू F1 प्लस F2। स्टूडेंट्स F1 हमें ऑलरेडी गिवन है जो वेट है बॉडी का वो, और F2 मैंने कैलकुलेट कर लिया है, तो मेरे पास जो फोर्स आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 20 प्लस 4, तो फोर्स आ जाएगी मेरे पास 20 न्यूटन। तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास वो फोर्स आ गई है 20 नहीं 24 न्यूटन। तो स्टूडेंट्स मेरे पास ये वो फोर्स आ गई है जो उस बॉडी को लिफ्ट अप करने के लिए रिक्वायर्ड है हमें। स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 3.8 में वो हमसे कह रहा है हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज 22 न्यूटन सेकेंड मोमेंटम बाई अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। मीन 20 न्यूटन की फोर्स से किसी बॉडी में 22 न्यूटन सेकेंड मोमेंटम की चेंज लाने के लिए हमें जो टाइम रिक्वायर्ड है वो हमने क्या करना है वो फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास जो न्यूमेरिकल है 3.8 इसमें वो कह रहा है हमारे पास चेंज इन मोमेंटम हमारे पास कितनी है, इसको मैं डेल्टा P से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ या इसको मैं PF माइनस PI से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। वो मेरे पास है 22 न्यूटन सेकेंड। स्टूडेंट्स फोर्स कितनी है, फोर्स मेरे पास F जो है वो मेरे पास है 20 न्यूटन। वो कह रहा है कि इस फोर्स से टाइम जो हमने वो क्या करना है कैलकुलेट करना है, यानी कि अगर 20 न्यूटन फोर्स किसी बॉडी में 22 न्यूटन सेकंड मोमेंटम की चेंज लाती है तो इस फोर्स को इतना मोमेंटम में चेंज लाने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड है कितना टाइम लगेगा वो हमने क्या करना है कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट्स इसमें इसके लिए हमने जो है वो फार्मूला पढ़ा हुआ है, फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। हमारे पास क्या है F इज इक्वल टू PF माइनस PI ओवर T। इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं F इज इक्वल टू डेल्टा P ओवर T, यानी कि ये चेंज इन मोमेंटम है ओवर टाइम इज इक्वल टू F। तो स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, हमें तो टाइम कैलकुलेट करना है। टाइम कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास T एक साइड पे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा डेल्टा P ओवर T। तो स्टूडेंट्स इसमें जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास T इज इक्वल टू आ जाएगा 22 ओवर 20, तो T हमारे पास क्या आ जाएगा 1.1 सेकेंड, यानी कि
20 न्यूटन की फोर्स को किसी बॉडी में 22 न्यूटन सेकंड मोमेंटम की तब्दीली लाने के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड है स्टूडेंट्स? तो हमारे पास आ जाएगा 1.1 सेकेंड। स्टूडेंट्स अब हम न्यूमेरिकल नंबर 3.9 स्टार्ट करते हैं। 3.9 में हमसे कह रहा है हाउ मच इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन अ वुडन ब्लॉक ऑफ मैस 5 kg एंड द हॉरिजॉन्टल मार्बल फ्लोर, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द वुड एंड द मार्बल इज़ 0.6। वो कह रहा है कि हमारे पास लकड़ी के एक ब्लॉक और जो मार्बल फ्लोर है उसके दरमियान फ्रिक्शन की कितनी फोर्स मौजूद होगी जबकि हमारे पास जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू जो है वो 0.6 हो। तो स्टूडेंट्स उसके लिए हमारे पास है मैस ऑफ वुडन ब्लॉक, हमारे पास क्या आ जाएगा? मैस ऑफ वुडन ब्लॉक, उसको हम m से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो स्टूडेंट्स वो हमारे पास क्या है? वो हमारे पास है 5 kg। 5 kg हमारे पास वुडन ब्लॉक का मैस है। उसके बाद हमारे पास जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू दी हुई है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, उसको स्टूडेंट्स हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। म्यू एस लिख लें उसको, वो हमारे पास है 0.6। इसका यूनिट नहीं होता कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का, जबकि हमारे पास जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी, उसकी वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमने क्या चीज़ फाइंड करनी है? हमने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फाइंड करनी है। एफएस, ठीक है। तो स्टूडेंट्स फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फाइंड करने का फॉर्मूला हमारे पास होता है एफएस इज इक्वल टू म्यू एम जी। स्टूडेंट्स म्यू हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है, एम मैस ऑफ बॉडी गिवन है, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी हमें पता होना चाहिए। तो इसमें वैल्यूज़ पुट करें। म्यू हमारे पास है 0.6, मैस हमारे पास है 5, जी हमारे पास है 10। तो स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 30 न्यूटन। यानी कि वुडन ब्लॉक और हमारे पास जो मार्बल फ्लोर है उसके दरमियान कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आएगी? 30 न्यूटन। स्टूडेंट्स अब हम लास्ट न्यूमेरिकल करते हैं। लास्ट न्यूमेरिकल में हमारे पास है हाउ मच सेंट्रीपिटल फोर्स इज नीडेड टू मेक अ बॉडी ऑफ मैस 0.5 kg टू मूव इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर विद द स्पीड 3 मीटर पर सेकंड। हमसे वो पूछ रहा है कि हमारे पास एक बॉडी है जिसका मैस 0.5 kg है, उसको 50 सेंटीमीटर की रेडियस में 3 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ मूव करवाने के लिए हमें कितनी सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होगी, वो सेंट्रीपिटल फोर्स हमने कैलकुलेट करनी है। तो स्टूडेंट्स लास्ट न्यूमेरिकल हमारे पास 3.10, इसमें वो हमसे कह रहा है मैस हमारे पास कितना है? मैस हमारे पास है बॉडी का 0.5 kg, ठीक है, और रेडियस हमारे पास जो सर्कल क्या होगा कितना है? 50 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 0.5 मीटर, 100 से डिवाइड करेंगे इसको, और उसके बाद स्पीड दी हुई है, वेलोसिटी दी हुई है, किस वेलोसिटी के साथ मूव करना है उसने? 3 मीटर पर सेकंड। इतने मैस वाली बॉडी को इतने रेडियस वाले सर्कल में इस वेलोसिटी के साथ मूव करने के लिए कितनी जो सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड है वो हमने क्या करनी है स्टूडेंट्स? फाइंड करनी है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का हमारे पास फॉर्मूला होता है एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। तो स्टूडेंट्स मैस भी गिवन है, वी भी गिवन है, आर भी गिवन है, तो इसमें वैल्यूज़ पुट करें। एफ सी इज इक्वल टू मैस कितना है? 0.5, वी कितना है? वी हमारे पास है 3 इसका स्क्वायर ओवर आर हमारे पास कितना है? 0.5। तो स्टूडेंट्स ये वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास एफ सी की जो वैल्यू आएगी 3 का स्क्वायर 9, तो हमारे पास ये आ जाएगी 9 न्यूटन। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल थे। अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस हमने इनको सॉल्व किया है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।